अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही मज़े की रसमलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान है और घर पे इतनी सारी हमने रसमलाई सिर्फ 1 किलो दूध के साथ बनाई है। तो आप खुद भी बना के देखिएगा तो आप हैरान रह जाएंगी। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक लीमू का मैंने जूस निकाल लिया था, उसके अंदर मैंने हाफ कप पानी डाल दिया है। लीमू के जो जूस होता है उसको डायरेक्ट हम दूध में नहीं डाल सकते, उसमें पानी डालना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध ले लिया है, उसको हल्के से मैंने गर्म कर लिया है। दूध को सिर्फ इतना गर्म करना है कि साइड्स पे बबल बनने लग जाए, यानी कि ज़्यादा बॉईल नहीं करना मैंने दूध को हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस ऐड करती जाऊंगी। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा थोड़ा करके लेमन जूस डालूंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी। तो एकदम से लेमन जूस हमने नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देख सकते हैं आप, आंच मेरी नीचे बिल्कुल हल्की है। हल्का सा पहले मैंने दूध को गर्म किया, साइड्स पे जब बबल आने लग गए, दूध आधा तकरीबन गर्म हो गया, बॉयल नहीं हुआ, तो मैंने आंच हल्की कर दी और थोड़ा थोड़ा करके दूध लेमन जूस इसके अंदर डालती जा रही हूँ जो पानी में मिक्स किया था। अब ये देख सकते हैं कि हमारा दूध मुकम्मल तौर पर फट चुका है और इसका पानी और इसकी पनीर बिल्कुल अलग हो गई है। अब हमने क्या करना है कि एक मलमल का कपड़ा ले लेना है, उसके अंदर ये सारा मैं जो मेरा पनीर है वो उसके अंदर डाल रही हूँ, ताकि हम इसका पानी अलग कर लें और पनीर अलग कर लें। ये आप देख सकते हैं, एक दफ़ा इसका जो खट्टा पानी है वो मैं इसको अच्छे से निचोड़ के निकाल दूंगी। जब ये खट्टा पानी निकल जाएगा तो आप इस पानी को भी ज़ाया ना करें। इस पानी से आप कढ़ी वगैरह जो बनाते हैं, बहुत मज़े की खट्टी खट्टी कढ़ी बनती है, तो इस पानी से आप वो भी बना सकते हैं। और इधर जो पनीर मेरा था उसके अंदर मैंने 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया। इससे क्या होगा कि पनीर के अंदर जो खटास है लेमन की वो बिल्कुल निकल जाएगी। बस इसको आप निकाल के हाथों से इस तरह दबा दबा के पानी बिल्कुल खुश कर लें और इस तरह आप इस पनीर को निकाल लें। अब क्या करना है कि आपने इस पनीर को बिल्कुल पानी ना हो, अब इसको हाथों की मदद से आपने 5 मिनट के लिए मुसलसल रब करते जाना है। इतना आपने इस पनीर को मैश करना है को बिल्कुल मलाई जैसा पेड़ा हो जाए। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल बारीक इसको हाथों की मदद से, इस तरह हथेली की मदद से इसको बिल्कुल इस तरह मैश करते जाना है। 5 मिनट तक मैश करते रहना है जब तक वो बिल्कुल मलाई की तरह ना हो जाए। तो आप इसको हल्के से इस तरह दबा दबा के मैश करते जाएं। और अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल दिया है, उसको भी अच्छे से यूं मिला मिला के दोबारा से मैं हथेली की मदद से इसको दोबारा से रब करती जाऊंगी। तो बस इसको अच्छे से आपने उस टाइम तक रब करना है जब तक हमारा जो पेड़ा है पनीर है बिल्कुल मलाई की तरह ना हो जाए। जब ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो बस इसकी मैं छोटी छोटी रसगुल्लों की तरह, ये देख सकते हैं, दबा दबा के इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाती जाऊंगी। इसको अच्छे से हथेलियों के अंदर रख के आपने दबाना जरूरी है। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी के अंदर 4 कप पानी डाल के उसका शीरा बना लिया था और उसके अंदर ये गोलियां में ये जो रसगुल्ले थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये हम रसमलाई के लिए तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने वो सीन काट दिया। 1 कप चीनी के अंदर 4 कप पानी डाल के उसका शीरा बना के उसके अंदर ये मैंने रसमलाई के ये जो रसगुल्लों की गोलियां हैं ये डाल दी हैं। अब इसको मैंने 10 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे पकाती रही। 10 मिनट दरमियानी आंच पे पकाने के बाद इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे ½ लीटर मैंने दूध ले लिया है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा वो जो खोया होता है वो डालूंगी। ये देख सकते हैं आप, चीनी डाल दी मैंने ½ कप, दूध को बॉयल आने दें। इसके अंदर ½ कप चीनी चली गई, ½ कप इसके अंदर मैं खोया डाल रही हूँ क्योंकि हमने इस जो दूध है इसको रबड़ी की तरह थोड़ा सा बनाना है, इसलिए। तो इसको हल्की आंच में मैंने पकने के लिए वो दूध को ऊपर रख दिया। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, इलायची पाउडर भी डालनी है, इसमें मैंने इलायची पाउडर भी डाला है थोड़ा सा। तो बस यह केवड़ा एसेंस, जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो इस दूध में आप ऐड कर दें। अब ये दूध मेरा बॉयल हो गया और 5 मिनट के लिए इसको मैंने हल्की आंच पे पकाया पहले। जब ये अच्छे से पक गया, अब जो मैंने रसगुल्ले तैयार करके रखे हुए थे वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। क्योंकि रसगुल्लों की रसमलाई की जो रेसिपी है सेम होती है, इसमें हमने ½ टन रसगुल्ले करने होते हैं और फिर उसको दूध के अंदर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको दूध के अंदर पकाऊंगी, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी डन हो जाए। आप देख सकते हैं ऊपर तक बिल्कुल दूध की झाग बन गई है। अब इस पॉइंट पे मैंने आंच बिल्कुल मीडियम से स्लो कर दी है। इसको हल्की आंच पे मैं 10 मिनट के
हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह पकाने के लिए छोड़ दूंगी और हल्का हल्का चम्मच हिलाती रहूंगी। देख सकते हैं किस तरह हमारे जो रसगुल्ले हैं वो अंदर फूल गए हैं दूध के अंदर। तो जी व्यूअर्स, ये हमारी झटपट सी रसमलाई तैयार हो गई है। बहुत आसान रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की और आप देख सकते हैं कितने मजे के यमी। और 1 किलो दूध की पनीर के साथ हमने इतने सारे रसगुल्ले घर पर तैयार किए हैं। तो आपको ये रेसिपी व्यूअर्स कैसी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। इसको अच्छे से ठंडा करें, चिल करें और फिर इसको एंजॉय करें। मजेदार सी रसमलाई की रेसिपी व्यूअर्स आपको कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।